आईपीएल में मयंक के तूफान की तबाही रोकने का नाम नहीं ले रही। बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं उसके आते ही। पहले मैच में तो स्पीड दिखाकर सिर्फ आउट ही करता था, अब तो सीधा स्टंप उखाड़ देता है। मुंह ताकते रहते हैं बल्लेबाज। अब पूरे स्टेडियम में बस एक ही नाम गूंजता है, मयंक मयंक मयंक। आईपीएल में मयंक की एंट्री तो सबने देखी, उसकी स्पीड से भी हर कोई वाकिफ है। लेकिन एंट्री के बाद दूसरे मैच के नजारे ने पूरी दुनिया में मयंक के नाम को जलवा कर दिया। बच्चा बच्चा मयंक यादव के नाम से वाकिफ हो गया, क्योंकि दूसरे मैच में मयंक के तूफान ने बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए। क्योंकि बंदा आउट नहीं बल्कि सीधा और स्टंप उखाड़ रहा था। पंजाब के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने के बाद मयंक ने आरसीबी की हवा निकाल दी। उन्होंने बॉलिंग पर आते ही आरसीबी की चेज डिलीट कर दी। इससे पहले आईपीएल 2024 के मैच नंबर 15 में फाफ डु प्लेसी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग चुन ली। उनका ये फैसला वैसा ही रहा जैसा आरसीबी की बॉलिंग के साथ रहना था। राहुल और क्विंटन डी कॉक ने पहले 5.3 ओवर्स में 53 रन बना डाले। आरसीबी के पेसर से एक बार फिर से पिटे। भला वो ग्लेन मैक्सवेल का, इन्होंने न सिर्फ रन रोके बल्कि राहुल को मयंक डागर के हाथों कैच आउट भी करवा दिया। राहुल ने 14 गेंदों पर 20 रन बनाए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल सिर्फ 6 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। स्टोइनिस 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर मैक्सवेल के हाथों आउट हो गए। कैच भी डागर नहीं पकड़ा। डागर ने ही कैच पकड़ के कॉक की पारी का भी अंत कर दिया। इन्होंने 56 गेंदों में 81 रन बनाए। लेकिन इन सबके बीच मैदान पर पूरन नाम की आंधी आई। निक्सल भाई साहब ने सिर्फ 21 गेंदों पर 40 रन बना डाले। इसमें 5 छक्के और 1 चौका शामिल रहा। उन्होंने 20 ओवर्स में 5 विकेट खोकर 181 रन बनाए। सभा में बेंगलुरु ने ठीक शुरुआत की। 4.1 ओवर्स में 40 रन बना लिए थे। लेकिन 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट और 6ठे ओवर की पहली गेंद पर फाफ डु प्लेसी आउट हो गए। कोहली ने 22 जबकि डु प्लेसी ने 19 रन बनाए। कोहली को सिद्धार्थ की गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने लपका, जबकि डु प्लेसी इन्हीं की डायरेक्ट हिट आउट हो गई। लेकिन तब तक मयंक यादव का जलवा शुरू हो गया था। ओवर की पहली ही गेंद पर डु प्लेसी रन आउट हुए। 153.2 प्रति किलोमीटर घंटा वाली गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेलकर डु प्लेसी सीधा भाग पड़े थे और पडिक्कल ने गेंद उठाई और सीधे स्टंप पर मार दी। डु प्लेसी क्रीज से बहुत पीछे रह गए थे। अगली गेंद 144.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। पाटीदार ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ग्लेन मैक्सवेल को दे दी। ओवर की तीसरी गेंद 145.5 की स्पीड वाली मैक्सवेल ने ऐसे जाते हुए देखा और कुछ न करने का फैसला किया। ओवर की चौथी गेंद 151 की स्पीड वाली लेंथ गेंद। मैक्सवेल ने ऐसे उड़ाना चाहा लेकिन स्पीड से बीट हुए। गेंद ने बल्ले के ऊपरी किनारा लिया। मिड ऑन से दौड़े पूरन ने आसानी से कैच पकड़ मैक्सवेल को जीरे पर वापस भेज दिया। लेकिन असली गेंद तो अभी आनी बाकी थी मेरे दोस्त। मयंक 8वां ओवर लेकर लौटी। तीसरी गेंद पर ग्रीन ने मिड ऑन के ऊपर से चौका मारा और अगली ही गेंद मयंक ने ग्रीन का सिग्नल रेड कर दिया। मतलब गेंद इतनी खतरनाक थी कि सीधा स्टंप उखाड़ ले गए। इतना ही नहीं, इस गेंद में स्पीड इतनी थी कि स्टंप से टकराने के बाद भी सीधे बाउंड्री के बाहर निकल गई। नजारा देख हर आदमी दंग था और इसके बाद से स्टेडियम में शोर होने लगा, मयंक यादव जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट।